हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी के सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। जैसे कहेंगे सर ज्योग्राफी देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री भी देखेंगे, हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग सिविक्स भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे समझ लो कि एक कंप्लीट फ्री कोर्स है सारे सब्जेक्ट का। सिर्फ लिटरेचर को छोड़कर लिटरेचर आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना। जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, उसी तरह से सारी चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे। साल के अंत में जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता, हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, ताकि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर पर, उसका एक आइडिया लग सके, आंसर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह। अभी हम लोग 9th क्लास में अलजेब्रा ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग एक नई चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों देखेंगे। सबसे बड़ी बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये जो क्लास होगी वो एक ही क्लास होगी जहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे, क्योंकि इसमें मात्र एक ही एक्सरसाइज है। तो आज जो पढ़ेंगे उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग लाइन एंगल समथिंग कुछ और टाइप का जो चैप्टर होगा उसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। सवाल जो है अगर आप लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर बुक सजेस्ट करो, तो ये वाली जो बुक है आर.एस. अग्रवाल वाली, आप वहाँ से लगा सकते हो, क्योंकि सवाल प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैथमेटिक्स जो है आपके हाथ में रहेगा, नहीं तो फिर मैथमेटिक्स जो है वो कुछ बचेगा नहीं। मतलब ऐसे समझ लो कि वीडियो देखकर और सिर्फ आप ये अंदाज़ लगा लोगे कि सर सारी चीज़ें समझ गए हैं, सवाल भी बन जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सवाल आपको खुद से लगाने पड़ते हैं। तो आप चाहे यहाँ से लगा लो या फिर आप एनसीईआरटी के जो सवाल होते हैं आप उसको लगाने की कोशिश करना, तभी आप सारी चीज़ों को मतलब रख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर बात करेंगे, उस पर किस तरह के सवाल बनते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर आखिर ये है क्या, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात क्लियर है? लेकिन उससे पहले आप जान लो कि सर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। कहेंगे सर कोऑर्डिनेट्स जो होता है किसी पॉइंट का लोकेशन होता है एक कार्टेशियन प्लेन में। कहेंगे सर कार्टेशियन प्लेन क्या होता था। कहेंगे सर जो जैसे हमने पीछे ग्राफ आपको पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं। कहेंगे सर एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। एक प्लेन होता है जिसको हम लोग 4 भागों में इस तरह से डिवाइड करते हैं एक्सेस के थ्रू, ठीक है। और इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको माइनस में एक्स, इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर वाई, और इसको नेगेटिव में वाई। यहाँ पर हमारा क्या होता था, कहेंगे सर ओरिजिन होता था, इतनी सी बात होती थी। तो जब आप किसी पॉइंट को लिखते हैं, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है, तो हम लोग क्या बोलते थे, कहेंगे सर सबसे पहले आप एक्स एक्सिस की दूरी नापोगे, फिर वाई को नापोगे, ठीक है, और इस पॉइंट का लोकेशन बताओगे। जैसे कहेंगे सर इस लाइन से इधर की जो भी दूरी होगी उसको हम लोग कहेंगे एक्स, इस लाइन से इधर की जो भी दूरी होगी उसको हम लोग माइनस में बोलेंगे। उसी तरह से कहेंगे सर इस लाइन से ऊपर जो भी आप जितना भी आप चलेंगे वो क्या होगा, कहेंगे सर वाई का वैल्यू होगा। उसी तरह से कहेंगे इस लाइन से आप नीचे जो भी जाओगे वहाँ पर क्या होगा, कहेंगे सर वाई नेगेटिव में वैल्यू माना जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले जब हम लोग लिखते हैं इस पॉइंट को, तो क्या होता है, कहेंगे सर उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे मान के चलो इस पॉइंट की लोकेशन है, मान के चलो एक्स वाई, और समथिंग मान के चलो कि ये ए है, मान के चलो ए और बी का टर्म में था, कुछ इस तरह से, कुछ भी ऐसे दिया जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर दिस लोकेशन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए हमारा था उसका कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, कहेंगे सर ए बी और एक्स वाई समथिंग जो भी आप मानना चाहें आप उस तरह से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब हम लोग आते हैं कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो हम लोग कहेंगे सर ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है जहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। किसके थ्रू, तो कहेंगे सर अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी इस तरह के सिस्टम को यूज करते हुए क्या करते हैं, कहेंगे सर ये जो ज्योमेट्री के जो सवाल होते हैं, ज्योमेट्रिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे सर जो ज्योमेट्री का सवाल है उसको अलजेब्रा के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर अलजेब्रा के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। जहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, कहेंगे सर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो उसमें यूज होता है। बस इतनी सी बात है। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका मतलब आप सिंपल उसको बता देना कि सर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय अलजेब्रा के थ्रू, और जहाँ पर हम लोग यूज़ क्या करते हैं, कहेंगे सर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए ये पूरा का पूरा प्रोसीजर करते हैं। बस इतनी सी बात है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि सर ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि सर किसी पॉइंट को दिखाना होता है एक कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है।
जैसे कहेंगे सर मान के चलो कि हम लोगों ने अभी इस तरह से बात किया था कि सर मान के चलो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम लोग ए बोल रहे थे और हमने बोला कि सर इसको ए और बी का टर्म में लिखो आप, जहाँ पर इधर क्या होगा कहेंगे सर एक्स होगा, इधर क्या होगा माइनस में एक्स होगा, इधर वाई होगा और इधर से कहेंगे सर माइनस में वाई होगा, एंड इट इज़ 0 0 विच इज़ कॉल्ड ओरिजिन, जिसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया कि इस लाइन से ऊपर आप जो भी नापोगे क्या होगा कहेंगे सर पॉजिटिव ऑफ वाई माना जाएगा कि वाई पॉजिटिव में है। इससे जो भी नीचे आप नापोगे क्या होगा कहेंगे सर वाई नेगेटिव में माना जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बोलोगे कहेंगे सर यहाँ पर वाई 0 हमारा था, यहाँ पर क्या था कहेंगे सर इस पॉइंट पर वाई हमारा 0 था। तो अगर वाई 0 ही इसका मतलब क्या करता है कहेंगे सर वो एक्स एक्सिस को क्या करता है कहेंगे सर एक्स एक्सिस को शो करता है। कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसी तरह से इस लाइन से आप इधर जो भी नापोगे उसको क्या बोलेंगे कहेंगे सर एक्स बोलेंगे पॉजिटिव में। इस लाइन से इधर जो भी आप नापोगे वो क्या होगा कहेंगे सर ये नेगेटिव ऑफ एक्स माना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब हल्का समझना, यहाँ पर मैं ये जो कह रहा हूँ कि सर इसका मतलब इस पॉइंट पर x क्या है कहेंगे सर 0 है, तो अगर x 0 तो इसका मतलब क्या होगा कहेंगे सर वो y को डिनोट करता है, बस इतनी सी बात है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ये y एक्सिस को शो करेगा, और क्या है कहेंगे सर अगर y इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है कहेंगे सर वो x एक्सिस को शो करेगा। बस इतनी सी बात है, आपको इतना समझ के चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं अभी तक। अब हम लोग बात कर रहे थे कि सर अगर इस पॉइंट को लिखोगे तो क्या होगा, जैसा मान के चलो हम लोगों ने लिखा ए बी, इस तरह के टर्म में हम लोगों ने इसको लिखा। कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे अभी तक नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कहेंगे सर जब आप ऑर्डर पेयर के बारे में बात करते हैं ना, तो पॉइंट लिखने में क्या होता है कहेंगे सर एक स्पेशल पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि सर एक स्पेशल नियम होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं कि जब भी आप पॉइंट को लिखोगे तो सबसे पहले आप x वाला टर्म मतलब x वाला डिस्टेंस को लिखना, उसके बाद y वाला डिस्टेंस को लिखना। कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी जब a पॉइंट को आप लिखोगे तो सबसे पहले आप x का पॉइंट लिखोगे या x का डिस्टेंस लिखोगे, उसके बाद y का डिस्टेंस लिखोगे कॉमा लगा के। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कहेंगे सर इसी को हम लोग ऑर्डर पेयर के नाम से जानते हैं। बस इतनी सी बात होती है, बस आपको इतना समझ के चलना है। दूसरी बात कहेंगे सर दूसरी बात ये कि जब आप पॉइंट को लिखोगे और x आपने लिखा तो x का नापोगे यहाँ से इधर जो दूरी चलोगे आप, सो जैसे यहाँ पर जो आप अभी बात कर रहे थे हम लोग कि सर ये वाला जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, यहाँ से ये नापी जाएगी। मान के चलो कि ये 3 है या फिर 2 है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, और कहेंगे सर जब y को नापोगे तो क्या होगा कहेंगे सर y आप इस पर चलोगे, यानी कि यहाँ से इधर की डिस्टेंस ये y कही जाएगी। और मान के चलो कि ये 2 3 ये आता था हमारा। तो इसमें एक बात समझने वाली ये है कि अगर आपने 2 और 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कहेंगे सर इट इज़ द वैल्यू ऑफ x, और ये हमारा y का वैल्यू है। आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते हैं कि सर ये 3 2 क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब x पर आप 3 चल रहे हैं और y पर आप 2 चल रहे हैं, जबकि हमारा पॉइंट कुछ इस तरह से दिया हुआ मतलब इस तरह से दिया हुआ था। बात क्लियर है? तो आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा कि a और कॉमा b इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको हम लोग b कॉमा a नहीं लिख सकते, और वो छोटी ब्रैकेट के अंदर में लिखी जाती है। ऑर्डर पेयर का मतलब यही होता है, इतनी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट क्या है कहेंगे सर कोऑर्डिनेट एक्सेस का कॉन्सेप्ट है। कहेंगे सर ये क्या होता है बेसिकली कहेंगे सर ये लाइंस होती है जो आपस में परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पर। बात क्लियर है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं कहेंगे सर जिसको हम लोग एक्सेस कहते हैं। जैसे कहेंगे सर जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग कि सर ये क्या है कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस था हमारा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कहेंगे सर इट इज नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव में एक्स होगा। यहाँ पर हमारा क्या है कहेंगे सर ये हमारा वाई था पॉजिटिव में, और ये हमारा नेगेटिव ऑफ वाई था। यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या कहला जाएगा कहेंगे सर ये 0 0 जिसको ओरिजिन कहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको और समझनी पड़ेगी। जैसे कहेंगे सर इसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे अगर ये पेपर होता तो हम लोग कहेंगे सर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता, तो ये जो पार्ट्स है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कहेंगे सर पार्ट्स को हम लोग क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ, उसको क्या कहते हैं कहेंगे सर इसको हम लोग क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं कहेंगे सर टोटल 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा कहेंगे सर इट इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा कहेंगे सर ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और चौथा कहेंगे सर ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। दूसरी बात इसी में कहेंगे सर इसमें जो भी इस एरिया में जो भी आप पॉइंट को रखोगे वो क्या होगा कहेंगे सर पहले आप x चलोगे फिर आप y चलोगे। तो इसका मतलब क्या होगा कहेंगे सर ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये भी हमारा पॉजिटिव होता है, तब जो भी पॉइंट लिखोगे ये हमारा पॉजिटिव लिखाएगा। कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसी तरह से जब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो यहाँ पर जो भी आप पॉइंट रखोगे तो वहाँ पर क्या होगा कहेंगे सर सबसे पहले आप x लिखोगे जो कि नेगेटिव था हमारा, और उसके बाद क्या है कहेंगे सर आप y का टर्म लिखोगे या y का पॉइंट लिखोगे।
तो यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे सर ये नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ पर जो भी पॉइंट आप रखेंगे उसमें क्या होगा, कहेंगे सर सबसे पहले एक्स को रखोगे जो कि हमारा नेगेटिव था, उसके बाद कहेंगे सर वाई को रखोगे जो कि ये भी नेगेटिव था। तो इसका मतलब यहाँ पर के जो पॉइंट लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, कहेंगे सर नेगेटिव नेगेटिव लिखाएंगे। उसी तरह से कहेंगे सर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे सर इसका मतलब ये होगा कि आप एक्स को पॉजिटिव में लिखोगे, फिर वाई को क्या करोगे, कहेंगे सर इसको नेगेटिव में लिखोगे, यानी इट इज़ प्लस माइनस। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या करेगा, कहेंगे शो करता है, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे बिल्कुल नहीं। इतना समझ गए। अब हम लोग सीधे सीधे सवाल पर आते हैं कि सवाल किस तरह से इस पर पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे सवाल है, कुछ मतलब यहाँ पर कुछ मैं कराता चलूँगा, कुछ आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना। जैसे पहला सवाल है, इसने क्या बोला कि ऑन द प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ इतना, आसान भाषा में क्या करना, कहेंगे सर एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है आपको। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने बना लिया। अब इसमें क्या है, कहेंगे सर इसमें जो जो पॉइंट्स होते हैं उसको आप डिनोट कर देना। जैसे कहेंगे सर इट इज़ वाई प्लस में, यहाँ पर माइनस में वाई होगा, इधर कहेंगे सर माइनस में एक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे सर इधर से हमारा प्लस में एक्स होगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। जो आप पॉइंट दिखाओगे क्या होगा, कहेंगे सर हमेशा बराबर बराबर दिखाना आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कहेंगे जैसे हमको 5 और 3 दिखाना था, तो 5 3 अगर दिखाएंगे तो ये 3 हो गया था, 4 5 मतलब सॉरी 3 और ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। बात क्लियर है। और यहाँ से ये सारे डिस्टेंस इस लाइन से इधर नापे जा रहे हैं, ध्यान रखना। अब इस पर क्या है, कहेंगे सर 3 दिखाना एक्स और वाई पर, तो इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे सर 1 2 3। अब इससे क्या होगा, कहेंगे सर इस लाइन से, लाइन दिख रहा है, कहेंगे सर इस लाइन पर वाई हमारा 0 था, इतनी सी बात कहेंगे बिल्कुल। तो एक कदम हम लोग ये चल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से कहेंगे सर दूसरी कदम हम लोग इस तरह से चल रहे हैं, कहेंगे बिल्कुल। तीसरा कदम हमारा क्या था, कहेंगे सर इस तरह से था। बात क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल। अब कहेंगे सर ये हम लोगों ने वाई को चल लिया। अब अगर एक्स पर चल रहे 5 तो इसका मतलब कहेंगे सर ये जो हमारा था यहाँ पर x = 0 था, जो कि वाई एक्सिस को शो करता था। आप एक कदम चल रहे तो इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे सर ये फुल लाइन जो इस तरह से आएगी वो एक कदम को डिनोट करेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब सेकंड कदम चलना तो क्या होगा, कहेंगे सर इस तरह से चलना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ पर 5वां कदम चलेंगे, 5वां कदम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर ये हमारा पॉइंट कटेगा। कहाँ पर, कहेंगे सर इस पॉइंट पर कटेगा। अब ये जो पॉइंट हमको क्या दे रहा है, कहेंगे सर इट इज़ पॉइंट ए, जो कि हमारा 5 और 3 के बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी कहेंगे सर हम लोगों ने एक्स पर, जो कि वाई से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, ये वाई का लाइन था, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कहेंगे सर नापेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये 5 के बराबर है। ठीक है, उसी तरह से कहेंगे सर जब हम लोग x से नापेंगे दूरी तो वो क्या कहलाएगा, कहेंगे सर y का डिस्टेंस कहलाता है, जो कि ये वाली होगी। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हम लोग इस पॉइंट को क्या नाम दिए, कहेंगे सर 5 3। यही हमारा आंसर। अगर क्वाड्रेंट पूछा जाता तो क्या होता, कहेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे कहेंगे सर एक क्वेश्चन आप इसी में और देख लो, जैसे यहाँ पर ये क्या है, कहेंगे सर ये हमारा -3 -2 था, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कहेंगे सर -3 का मतलब 1 2 3 इधर माइनस में होता, और 2 का मतलब कहेंगे सर माइनस में अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 2 पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, कहेंगे सर यहाँ पर, क्योंकि दोनों लाइंस यहाँ पर आके मिलेगी, कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इट इज़ इन -3 और -2। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, कहेंगे सर ये हमारा पॉइंट ई हो गया। इतनी सी बात है। अगर आपसे क्वाड्रेंट पूछा जाता है इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में गिनती आता। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर सारे सवाल को डील कर सकते हैं। बस इतनी ही आपसे क्वेश्चन पूछी जा रही है। बीच वाला ये जो पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, कहेंगे सर इट इज़ कॉल्ड ओरिजिन, जिसको 0 0 से आपको डिनोट करनी, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, कहेंगे सर अगला सवाल कुछ इस तरह से कहता है कि ये हमारा एक ग्राफ पेपर है जिसमें आपको क्या करना है, कहेंगे सर आपको पॉइंट ABCD जो है वो दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, कि इसका लोकेशन क्या होगा, यानी कोऑर्डिनेट्स लिखना है पॉइंट ABCDE का। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। लिखने के लिए क्या करते हैं, कहेंगे सर सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, ऑर्डर पेयर को ध्यान में रखना है, और फिर वाई लिखते थे। जैसे अगर हम लोग इस पॉइंट को लिखना चाहें तो इसमें क्या लिखेंगे, कहेंगे सर एक्स पर इसने कितना चला है, तो वाई से इधर आपको जाना पड़ेगा कितना, कहेंगे सर -6, तो -6 इसने चला। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर आप वाई एक्सिस पर चलेंगे तो इसका मतलब इससे ऊपर के डिस्टेंस को आप नापेंगे, कहेंगे बिल्कुल। तो कहाँ पर है, कहेंगे सर ये 5 पर था, और कितना पर है, +5 पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कहेंगे सर ये हमारा आंसर हो गया -6 5।
बात क्लियर है। उसी तरह से अगर आपको ये पॉइंट आपको दिखाना तो उसी तरह से क्या करोगे, कहेंगे सर सबसे पहले आप x का डिस्टेंस नापोगे फ्रॉम y, तो ये हमारा y था जिससे आप ये नापोगे, यहाँ पर 5 पर पहुँचा था, और कहेंगे सर और y को नापोगे तो ये क्या होगा, कहेंगे सर ये वाली डिस्टेंस आपको नापनी है, कितनी है, कहेंगे सर ये हमारा 4 था, तो 5 4 ये हमारा आंसर हो गया। बाकी 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो आप अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करना, देखना आप क्या क्या लिखते हो, बस इतना। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो मतलब ऐसे समझ लो कि आप देख के आंसर बता सकते हो, कुछ भी आपका इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि आप कंफ्यूज करोगे। बात क्लियर, बस थोड़ा सा आपको पेपर पेन लेके बैठना है, रिवाइज करते चलना है किस तरह से सारी चीज़ें चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल इस तरह से है कि फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट। यहाँ पर क्वाड्रेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है, कि क्वाड्रेंट्स बताइए कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था कि इसको देखने के 2 तरीके, एक तो आप साइन के हिसाब से चल सकते हो क्वेश्चन में, क्या कर सकते हो, कहेंगे सर साइन के हिसाब से आंसर कर सकते हो, और दूसरा कहेंगे सर एक्चुअल में आप ग्राफ बना लेना, ठीक है, मतलब ग्राफ पेपर ले लेना और उसको उसमें एक्स और वाई एक्सेस को खींच लेना, उसके बाद फिर आप वहाँ पर लोकेट करके दिखा देना, ठीक है। तो ग्राफ लोकेशन आप ऐसे बोल सकते हैं, ग्राफिकल लोकेशन, तो उसके थ्रू भी आप आंसर कर सकते हो, और नहीं तो फिर क्या है, कहेंगे सर आप साइन के थ्रू कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दोनों दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देख लो उसको, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि देखो आप क्या करना, सबसे पहले आप इस तरह से बना लेना, ठीक है। हमारा क्या है, कहेंगे सर इट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या है, कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या है, कहेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद ये क्या है, कहेंगे सर इट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। बात क्लियर है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर हम लोगों को पॉइंट दिखाना था, ये हमारा x का होगा प्लस में, ये हमारा माइनस में x होगा, यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर प्लस में y होगा, एंड इट इज़ माइनस y। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। हमको पॉइंट दिखाना था कितना, कहेंगे सर -6 तो -6 किधर आएगा, x में, कहेंगे सर इस साइड में आएगा, और 3 कहेंगे सर ऊपर में आएगा, यानी कि इधर एक कोई पॉइंट रहेगा जो क्या है, कहेंगे सर माइनस में 6 3 है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये वाली पॉइंट यहाँ पर कटेगी, ये वाली पॉइंट यहाँ पर कटेगी। क्वाड्रेंट्स क्या पड़ रहा है, कहेंगे सर ये हमारा पॉइंट्स जो बना वो सेकंड क्वाड्रेंट में बना। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर आप जो भी पॉइंट लिखोगे क्या होगा, कहेंगे सर ये हमारा माइनस पहले लिखा था, फिर प्लस वाला बाद में लिखा था, यहाँ पर सारे प्लस में लिखाते हैं। बात क्लियर है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, कहेंगे सर इट इज इन माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहले प्लस को फिर माइनस को, यानी पहले एक्स वाला जो होगा जो कि प्लस में लिखाएगा, उसके बाद आप वाई को लिखोगे तो माइनस में लिखाएगा। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर -5 -3 था, तो हम लोग क्या लिखे, कहेंगे सर अगर यहाँ पर मान के चलो कि -6 था, तो इसका मतलब -5 इधर रहा होगा। अब -3 लोगे तो क्या होगा, कहेंगे सर आप इस साइड में लोगे कहीं पर, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कहेंगे सर इस पॉइंट पर हमारा कटेगा पॉइंट, ठीक है, या पॉइंट बनेगा, निकलेगा। तो क्या है, कहेंगे सर इस पॉइंट पर हमारा बनेगा -5 -3, इतनी सी बात है। अगर क्वाड्रेंट्स पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट्स में हम लोगों को ये पॉइंट लाइज करता हुआ दिख रहा है। अब क्या है, कहेंगे जैसे आपको ये पॉइंट दिखाना था, तो इसमें क्या है, कहेंगे सर ये प्लस था फिर माइनस था, ये प्लस है फिर माइनस है, इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर फोर्थ में पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या है, कहेंगे सर फिर से प्लस और माइनस है, क्या है, कहेंगे सर फिर से फोर्थ में पड़ेगा। अगर इसको देखें तो क्या है, कहेंगे सर पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, तो माइनस इधर था और उसके बाद प्लस वाला पॉइंट लिखाता था, किस में पड़ रहा है, कहेंगे सर सेकेंड में पड़ रहा है। तो क्वाड्रेंट्स के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए कहाँ पर होगा, लोकेट करके दिखा दीजिए। तो इस तरह के सवाल, मतलब ऐसे समझो बहुत आसान टाइप के सवाल है, ये किए जा सकते हैं। बाकी के सवाल जो आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं वहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अलग से सेपरेट वीडियो में। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं अभी तक। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, और यहाँ पर इसने पूछा है कि बताइए मतलब कि राइट द एक्सिस, है ना, ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज, कि जहाँ पर ये पॉइंट्स जो है लाइज करेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर से अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर ये हमारा 0 0 हो गया, विच इज कॉल्ड ओरिजिन, ये हमारा माइनस में x हो गया, इसको हम लोग प्लस में x कहते हैं, यहाँ पर हमारा प्लस में y हो गया, और यहाँ पर माइनस में x हो गया। देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि आप एक्सेस का नाम लिखो, तो वहाँ पर ध्यान रखना कि x एक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर इसको एब्सिसा के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है। इसको क्या कहेंगे सर, इट इज कॉल्ड एब्सिसा, इसको एब्सिसा के नाम से जानते हैं। वाई एक्सेस को क्या कहते हैं, कहेंगे सर इसको ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, नॉट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। बात क्लियर है।
और एक्स एक्सेस को यानी इस लाइन को क्या कहा जाता है, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड एब्सिसा, जिसको एब्सिसा के नाम से जानते हैं। अब आपको बताना है कि सर ये जो पॉइंट हमारा 20 कहाँ पर लाइज करेगा, किस एक्सिस पर लाइज करेगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर ये हमारा 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा 2 हो गया, ये वाली, ठीक है, जो कि वाई एक्सेस से नापेंगे, तो ये वाई एक्सेस ये था, और यहाँ से ये जो दूरी है ये क्या है, कहेंगे सर 2 की दूरी है। उसके बाद क्या था, कहेंगे सर यहाँ पर हमारा 0 था, कितना, कहेंगे सर y0 था, y0 का मतलब कहेंगे सर ये वाली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये हमारा ये लाइन, तो ये एक पॉइंट जा रहा है जहाँ पर y0 है जो कि x एक्सेस को शो करता है, और ये हमारा क्या है, कहेंगे सर दूसरा लाइन है जो क्या करेगा, कहेंगे सर इस पॉइंट पर काटेगा, यानी यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर 20। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। कहाँ पर मिला पॉइंट, कहेंगे सर इस जगह पर पॉइंट मिला, ठीक है। और इस जगह पर पॉइंट मिलने का मतलब क्या है, कहेंगे सर ये हमारा एक्स एक्सेस को शो करेगा। किस पर लाइज कर रहा है, कहेंगे सर एक्स एक्सेस पर। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसी तरह से क्या है, कहेंगे सर अगर ये पॉइंट पूछा जा रहा है तो कहाँ पर आएगा, कहेंगे सर ये 0,5 था माइनस में, ठीक है, तो माइनस में 5 यहाँ पर आके कटा मान के चलो, और 0 की लाइन कहेंगे सर ये जो जा रही है इट इज़ लाइन ऑफ 0, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से बात करेंगे कि 0 यानी कि x = 0 वाली लाइन। तो ये हमारा क्या बन रहा है, कहेंगे सर ये हमारा बन रहा है 0 - 5। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। एक्सिस की बात करेंगे तो कौन सा एक्सिस मिला, कहेंगे सर ये वाई एक्सिस मिल रहा है। बात क्लियर है। उसी तरह से कहेंगे सर बाकी में देख लेना कि किस तरह से हम लोगों को मिलेगा पॉइंट। तो आसान भाषा में समझ लो कि अगर x 0 है और y समथिंग है, यहाँ पर समथिंग कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या था, कहेंगे 0 और 5 माइनस में, ठीक है। तो ये क्या था, कहेंगे सर यहाँ पर x 0 था और y कहेंगे सर समथिंग था वैल्यू। तो ये किसको शो करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, कहेंगे सर ये जो पॉइंट लाइज करेगा वो y एक्सिस पर लाइज करेगा। बात क्लियर है। ये क्या होगा, कहेंगे सर y एक्सिस पर लाइज करेगा क्योंकि x 0 है हमारा। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसी तरह से अगर इस पॉइंट के हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ करें हम लोग तो क्या निकल के आता है, कहेंगे सर अगर हमारा x का वैल्यू समथिंग है और y का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 0, तो इसका मतलब जो पॉइंट लाइज करेगा वो कहाँ पर करेगा, कहेंगे सर x एक्सिस पर लाइज करेगा। इतनी सी बात है, आपको ये बातें समझ के चलनी है। समझ आ रही है, बस इतनी सी बात। लेकिन मान के चलो कि x का भी वैल्यू समथिंग है और y का भी वैल्यू समथिंग है, तो क्या किसी एक्सिस पर लाइज करेगा, कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे कहेंगे सर मान के चलो 2, 3 हम लोगों को दिखाना होता, सॉरी कुछ इस तरह से हम लोग कहते हैं कि सर मान के चलो कि 2, 3 दिखाना होता, ठीक है। जैसे ये 2 और ये 3 दिखाना होता तो किस पर दिखाते हैं, कहेंगे सर ये 2 की लाइन और 3 की लाइन का मतलब 1, 2, 3। तो पॉइंट कहाँ पर कटता, कहेंगे सर इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर 2 और 3 होता। क्या ये किसी एक्सिस पर लाइज कर रहा है, कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर हम लोगों को समथिंग कुछ वैल्यू दे दिया जाता है जहाँ पर x समथिंग है और y भी समथिंग है, तो एक्सिस पर लाइज, कहेंगे सर ये लाइज नहीं करता। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना। वो कहीं ना कहीं बीच में किसी क्वाड्रेंट पर जाना शुरू कर देता है। बात क्लियर। किसी क्वाड्रेंट पर जाना क्या होगा, कहेंगे सर शुरू हो जाएगा। वो जो ये लाइन है, जो एक्सेस वाली लाइन थी, उस पर क्या करेगा, कहेंगे सर उस पर लाइज नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कौन सी पॉइंट जो होगी लाइज करेगी। पिछला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था उसी पर ये पूरा का पूरा सवाल आ चुका है। जैसे 0,8 था, क्या एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा, कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो होगा ये यहाँ पर 0 है और ये 8 था, तो इसका मतलब किस पर लाइज करेगा, कहेंगे सर ये y पर लाइज करना शुरू कर देगा। बात क्लियर है। मैं जो अभी बता रहा था आपको कुछ इस तरह की बातें इसमें, तो कैसे देख लो अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है। जैसे कहेंगे सर मान के चलो कि यहाँ कहेंगे सर 0,8 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 0 की लाइन कहेंगे सर ये यहाँ पर 0, 0 हम लोग जो ओरिजिन की बात करते थे, और उसके बाद क्या कहेंगे सर 8, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 0 की लाइन हमारी क्या है, कहेंगे सर ये वाली जा रही है, और 8 वाली लाइन कहेंगे सर ये वाली जा रही है। तो पॉइंट कहाँ पर कटा, कहेंगे सर इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर क्या कहेंगे सर 0,8 किस एक्सेस पर लाइज कर रहा है, कहेंगे सर ये तो हमारा y एक्सेस पर लाइज कर रहा है। उसी तरह से कहेंगे सर अगर x एक्सेस चाहिए हम लोगों तो x पर समथिंग वैल्यू होना चाहिए और y 0 होना चाहिए। क्या कुछ इस तरह के पॉइंट मिल रहे हैं, कहेंगे बिल्कुल। जैसे आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर b 4 था और यहाँ मतलब जो था b वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 4 था और 0 था। इसका मतलब कहेंगे सर 1, 2, 3, 4। तो 0 वाली लाइन ये जाएगी इस तरह से, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। 4 वाली लाइन कहे इस तरह से जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे सर इट इज़ 4, 0 किस पर लाइज कर रहा है, कहेंगे सर एक्स एक्सिस पर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर तो हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा,
यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे सर ये फिर से वाई एक्सेस को शो करेगा। यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे सर ये फिर से एक्स एक्सेस को शो करेगा। क्यों? क्योंकि माइनस में 6 था, तो मान के चलो इधर होता माइनस में 6 और ये 0 वाली लाइन, तो इसका मतलब कहेंगे सर इट इज़ -6, यानी माइनस में 6 0 कुछ इस तरह से एक्स एक्सेस को ही शो करता। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल और है 2 1, तो 2 1 कहाँ पर लाइज करेगा, कहेंगे सर 2 1 इधर से इस पॉइंट पर लाइज करेगा। क्या ये एक्सेस पर लाइज कर रहा है, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर आंसर निकाल सकते हैं कि कहाँ पर लाइज करेगा, कौन एक्स एक्सेस पर लाइज करेगा, कौन वाई एक्सेस पर लाइज करेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप मतलब ओरली बना सकते हैं, आप मतलब बता सकते हैं, देख के सिर्फ बता देंगे कि कहाँ पर कौन सी पॉइंट लाइज करेगी। इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं बनती तो आप सवाल कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर ये सवाल मुझसे नहीं बना, मैं उसको फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं बस आगे बढ़ता जाऊँगा, पीछे आपसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बस उसको लिखने की कोशिश करना। अब थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पर एरिया वगैरह के सवाल थोड़े से इंक्लूड होते हैं, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। लेकिन उसके लिए प्लॉटिंग होना चाहिए पूरा का पूरा, जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते थे ना प्लॉट करके, तो वो आपको आने चाहिए। और ऐसे इस तरह के सवाल हम लोगों ने जो पिछली ग्राफ वाली जो चैप्टर थी वहाँ पर भी हम लोगों ने देखने की कोशिश करा था। बात क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है सवाल, कहेंगे प्लॉट द पॉइंट्स। ये हमारे पॉइंट्स हैं, ए बी और सी के बारे में बात कर रहे हैं ग्राफ पेपर पर। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर ए बी बी सी और सी ओ को आप मिला देना। उसके बाद क्या करना, कहेंगे सर उसको कैलकुलेट करना कि कितना एरिया बनता है ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। प्लॉट करने के लिए कहेंगे सर कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर कुछ इस तरह से पॉइंट को दिखाने के लिए एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में क्या है, कहेंगे सर पॉइंट को लोकेट करेंगे। जैसे ए हमारा कितना है, कहेंगे सर 2 5। 2 5 का मतलब कहेंगे सर ये हमारा हो गया 1 और 2। 5 का मतलब कहेंगे सर 1 2 3 4 और 5। पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, कहेंगे सर ये हमारा पॉइंट इस तरह से यहाँ पर बनेगा, कहेंगे बिल्कुल। तो इट इज़ 2 5, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब हमारा पॉइंट क्या है, कहेंगे सर माइनस में 2 2, ठीक है। तो माइनस में 2 का मतलब इट इज़ 1 2 माइनस में, और 2 का मतलब कहेंगे सर ये वाली पॉइंट यहाँ पर आके मिलेगी, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये वाली इस तरह से पॉइंट। अब हमारा क्या, फिर से अगला पॉइंट कहेंगे सर सी वाला पॉइंट हमारा था 4 2। 4 2 का मतलब कहेंगे सर इधर से ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और 2 का मतलब कहेंगे सर ये वाली लाइन ये कुछ इस तरह से जाएगी। पॉइंट कहाँ पर बनेगा, कहेंगे यहाँ पर। तो ये पॉइंट इस तरह से ज्वाइन होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये हमारा ए था, ठीक है, यहाँ पर हमारा बी था जो कि कितना है, कहेंगे सर इट इज़ -2 और 2। सी पॉइंट हमारा कितना है, कहेंगे सर सी का पॉइंट हमारा 4 और 2 था, इट इज़ सी। तीनों को क्या करेंगे सर, कहेंगे सर तीनों को मैच करा देंगे, मतलब ज्वाइन करा देंगे, कहेंगे सर इस तरह से ज्वाइन होगी, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये यहाँ से कुछ, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर हम लोग बात कर रहे थे हम लोग पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, कहेंगे सर ये पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से था। 1 मिनट सेलेक्ट हो जाओ भाई। हाँ, तो हम लोग पॉइंट इस तरह से ज्वाइन करेंगे। एक पॉइंट यहाँ से, दूसरी पॉइंट यहाँ से ज्वाइन होगी, ठीक है, और तीसरा पॉइंट इस तरह से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ट्रायंगल क्या बन रहा है, कहेंगे सर ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर क्या है बॉस, कहेंगे सर यहाँ पर अगर हम लोगों को एरिया चाहिए तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए क्या होता है, कहेंगे सर ट्रायंगल का फॉर्मूला, मान के चलो ट्रायंगल ABC था, हम लोगों को इसका एरिया चाहिए, ठीक है। तो एरिया के लिए क्या होता है, कहेंगे सर एरिया के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू और क्या, कहेंगे सर बेस इंटू, कहेंगे सर बेस इंटू हाइट होता है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब अगर ये है तो इसका मतलब कहेंगे सर एरिया में हाफ ये तो रहेगी, बेस चाहिए हम लोगों को, कहेंगे सर बेस क्या होता है, कहेंगे सर ये वाली जो यहाँ से टोटल लेंथ जो है इसको हम लोग बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये जो पूरी लेंथ है, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पूरी लेंथ है इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इट इज़ कॉल्ड बेस। कहेंगे सर ये पूरी लेंथ कितनी मानी जाएगी, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ की लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ की लेंथ, कहेंगे बिल्कुल। यहाँ से यहाँ कितनी थी, कहेंगे सर इधर 2 थी, और इधर कितनी है, कहेंगे सर इधर से 1 2 3 4, यानी ये टोटल लेंथ कितनी निकल के आई, कहेंगे सर 6 यूनिट। कितना निकल के आया, कहेंगे सर 6 यूनिट, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो बेस हमारा कितना हो गया, कहेंगे सर 6 यूनिट हो गया। अब अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट कितना है, कहेंगे सर ये हमारा हाइट ये वाला कहलाएगा, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। हमारा हाइट ये बनेगा, लेकिन हाइट अगर हम लोग देखना शुरू करें तो क्या निकल के आता है, कहेंगे सर ये कुछ इस तरह से पॉइंट यहाँ पर आके
कटता था, ये वाली पॉइंट है ना 2 वाली, कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, कहेंगे सर ये हमारा 5 दिख रहा था, देखो ये 5 लिखा हुआ है, कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब इस लाइन से यानी एक्स एक्सेस से लेके और यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, कहेंगे सर ये हमारा 5 के बराबर था, कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, तो इसका मतलब है कि सर ये वाली जो लेंथ है इसको क्या करना पड़ेगा, कहेंगे सर ख़त्म करना पड़ेगा। ये कितनी है, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो मात्र 2 के बराबर है। और ध्यान रखना कि ये और ये लाइन जो है हमारा क्या है, कहेंगे सर ये लाइन और ये लाइन हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये दिख रहे हो एक्स को, सॉरी वाई को, कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इट गिव्स पैरेलल लाइन। अब यहाँ पर से क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब अगर ये 2 था हमारा और टोटल 5 था, तो इसका मतलब 5 में से 3 घटाओगे तो आपको हाइट मिलेगा, कहेंगे सर बिल्कुल, जो कि कितना के बराबर होगा, कहेंगे सर 3 यूनिट के बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इसका मतलब 6 यूनिट में क्या करोगे, कहेंगे सर 6 यूनिट में हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना को, कहेंगे सर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर 6 में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला जो 5 में से हम लोगों ने 3 घटा के और कितना किया, कहेंगे सर सॉरी 2 घटा के कितना किया, कहेंगे सर 2 ये घटा था, ठीक है, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये कितनी थी, कहेंगे 2 के बराबर, तो 2 घटेगा कितना बचेगा, कहेंगे सर 3 यूनिट। तो 6 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कहेंगे सर 3 यूनिट। अब चूंकि ये भी यूनिट होगा ये भी यूनिट होगा तो क्या होगा, कहेंगे सर इट इज़ यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर इससे इसको काटेंगे कितना बार में, कहेंगे सर 3 बार में कट रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर 9 यूनिट का क्या होगा, कहेंगे सर स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर मीटर स्क्वायर, समथिंग जो भी आप लिखना चाहें। तो इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर ऐसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब सवाल में दम नहीं है, बस आपको प्लॉटिंग ठीक से करनी है, पॉइंट्स जो आप ठीक से दिखाना, लाइन बढ़िया से खींचना। यहाँ पर तो चलो मतलब हम लोग ऐसे ही रफ कर रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर पर बनाओगे तो वहाँ पर क्या है, कहेंगे सर वहाँ पर कई तरह से सवाल इसी को घुमा के पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर ध्यान रखना कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, कि बेस आपको चाहिए, बेस आप नाप लेना, हाइट आपको चाहिए तो हाइट किस तरह से आप माइनस कर सकते हो, किधर से आप जोड़ सकते हो, इस तरह से आपको सारी चीज़ें मिलेगी। आप अपने हिसाब से उसको देखने की कोशिश करना। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, ABCD सॉरी रेक्टेंगल है ABCD, जिसमें आपको 3 वर्टिसेस क्या दिया है, कहेंगे सर एक A ये वाली, B ये वाली और C ये वाली। तो चौथी वर्टिस जो होगी आपको वो बताना पड़ेगा, जो कि इसने बोला भी है कि आप उसको बताओ, ठीक है। और साथ ही साथ करो, और क्या करो, कहेंगे इसने लिख दिया कि फॉर वर्टेक्स ऑफ D जो होगा उसको आप बताओ, उसको लोकेट करो। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, साथ ही साथ आप क्या करो, कहेंगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बताओ। तो मैंने आपको बताया करने के लिए क्या करते हैं, कहेंगे सर सबसे पहले प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग कैसे करोगे, कहेंगे सर इस तरह से प्लॉटिंग करेंगे। बात क्लियर है। ये y और इधर से कहेंगे इट इज -y, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो x होगा माइनस में, इधर से कहेंगे सर x प्लस में होगा। पॉइंट क्या दिखाना, कहेंगे सर पॉइंट A का जो हमारा था वो कितना था, कहेंगे सर पॉइंट A का 3 1 था। 3 1 का मतलब कहेंगे सर 1 2 3 ये हो गई थी और 1 ये वाली। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, कहेंगे सर पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा, कहेंगे बिल्कुल। अब उसी तरह से अगर इसको देखो B को, तो क्या मिलता है, कहेंगे सर माइनस में 3 1, तो 1 2 और यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर 3 और ये 1 वाली फिर से लाइन जाएगी तो कितना होगा, कहेंगे सर यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बनेगा इट इज़ -3 1। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा ये था 3 और 1 जो कि A पॉइंट था, ये हमारा क्या हो गया, कहेंगे सर इट इज़ B। C वाला पॉइंट कितना है बॉस, कहेंगे सर C का पॉइंट दिख रहा है -3 और 3। तो -3 का मतलब, कहेंगे सर -3 का मतलब ये वाली लाइन जो ऊपर तक जाएगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी ना, कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर हम लोगों को 3 तक देखना, तो ये 1 हो गई थी, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। तो पॉइंट हमारा कहाँ कट रहा है, कहेंगे सर यहाँ पर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये हमारा पॉइंट कितना बना, कहेंगे सर C जो कि -3 और 3 के बराबर था। अब D पॉइंट चाहिए, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, कहेंगे सर दोनों लाइन्स जो होती पैरेलल होती, ये वाली लाइन पैरेलल होती, ये वाली लाइन और ये सामने ये जो लाइन बनेगी वो भी पैरेलल होगी। तो एक तो हमारा क्या हो गया, कहेंगे सर ये हमारा एक लाइन मिल रहा है इसमें, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा, कहेंगे सर दूसरा लाइन ये मिला। अब ये लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे जाते जाते क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ पर से ऐसे कटेगी, तो ये हमारा पॉइंट बनेगा, कहेंगे सर बिल्कुल। अब ये पॉइंट कितना बनेगा, कहेंगे सर एक तो एक्स एक्सिस पर अगर देखें तो 1 2 3 पर जाके बनेगा, तो इट इज़ 3। और वाई एक्सिस पर देखें तो चूंकि ये और ये लाइन क्या होगी, कहेंगे सर पैरेलल होगी,
तो यहाँ पर हमारा 3 था भाई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे सर इट इज़ 3 ऑल्सो, यहाँ पर भी हमारा 3 बनेगा। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है कहेंगे सर, ये हमारा एरिया मिल रहा है किसका कहेंगे सर, रेक्टेंगल का। अब कहेंगे सर इस रेक्टेंगल का अगर एरिया हमसे पूछा जाता तो इसमें क्या है कहेंगे सर, इसमें हम लोगों को एरिया निकालने के लिए L × B का सहारा लेना पड़ेगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई कितनी इसकी, तो कहेंगे सर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये क्या होगा कहेंगे सर, इस साइड की लंबाई होगी कहेंगे सर, बिल्कुल सर। कितना है टोटल कहेंगे सर, 3 यहाँ से और 3 इधर से, कहेंगे टोटल कितना मिल रहा है कहेंगे सर 6 यूनिट। ठीक है, तो 6 यूनिट ये हो गई। अब कहेंगे सर B कितना है, कहेंगे सर B का मतलब सिर्फ ये लेना है। अब ये कितना होगा कहेंगे सर, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये जो लाइन देख रहे हो ऐसे, और अगर ये लाइन आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना है कहेंगे सर, ये टोटल 3 के बराबर है। नहीं, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर से क्या था 1 और 2 और ये 3 था, तो इसका मतलब क्या था कहेंगे सर, ये 3 के बराबर यहाँ से यहाँ तक पूरा। उसमें से ये वाली लाइन जो थी जा रही थी वो कितनी थी कहेंगे सर, इधर से इधर 1 था, तो इसका मतलब 1 अगर हम लोग माइनस करते तो ये हमारा बचता है यहाँ से यहाँ तक का कहेंगे बिल्कुल। तो कितना बचेगा कहेंगे सर, 2 यूनिट बचेगा, कहेंगे बिल्कुल सर 2 यूनिट बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे कहेंगे सर, 2 यूनिट अलग से लिखोगे। कितना आ जा रहा है कहेंगे सर, 12 यूनिट का क्या होगा कहेंगे सर, यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है कहेंगे सर, इट इज़ द एरिया, ये हमारा एरिया बनता है। मान के चलो ये हमारा पॉइंट डी था, तो ABCD का जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ABCD की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल ABCD, वो कितना बन रहा है कहेंगे सर, उसका एरिया बन रहा है 12 यूनिट के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से क्या है कहेंगे सर, सारे सवाल हम लोग आज ख़त्म कर चुके हैं इसमें। और सवाल के साथ ही साथ हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आज की जो एक्सरसाइज के साथ जो चैप्टर था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी ख़त्म हो चुका है। अगर आपको समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा स्पेसिफिक क्वेश्चन को। अदर टाइप के भी क्वेश्चन होंगे आपके पास में, हो सकता है आप मल्टीपल चॉइस बना रहे हो, समथिंग कुछ और कर रहे हो। तो अगर आपसे नहीं बन रही, आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर इस तरह के सवाल थे हमसे नहीं बन पा रहे हैं, मैं उसको फिर से यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अदर सब्जेक्ट में बात करेंगे। जैसे ज्योग्राफी को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री देखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स को। तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, सिर्फ लिटरेचर आप अपने हिसाब से देख लेना, लिटरेचर यहाँ पर नहीं कराई जाएगी। बाकी जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, ताकि किस तरह के सवाल एग्जाम पेपर पर बनते हैं, इन सभी चीज़ों का आइडिया रहे हमारे पास में। बाकी मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।